आज एम्बुलेंस को आज आपने हरी झंडी दी। जी बहुत खुशी का दिन है पूरे प्रदेश में। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 40 जो एम्बुलेंस थे, उनको हरी झंडी दिखाई थी। वो ये 30 थोड़े देरी से आ रहे थे, तो आज जो 30 आए हैं उनको हमने हरी झंडी दिखाई है। और साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि ये पूरे प्रदेश में 70 एम्बुलेंसेज हैं, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे प्रदेश में कि एम्बुलेंसेज की कमी हो रही है, वो पूरी करने की हमने पूरी कोशिश की। मानसून का मौसम है और ऐसे में डेंगू और खतरा जो है लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर इस समय खतरा बढ़ रहा है। कितनी तैयारियां? जी पूरी तैयारियां हैं। अब पॉइंट ये है कि हर साल यही बात होती है कि डेंगू फैलने की ज़्यादा संभावना मानसून के दौरान हो जाती है। तो एक तो गंदे पानी की निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ हम पब्लिक हेल्थ के साथ काम करते हैं, साथ साथ पंचायती राज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे सारी जो स्मॉगिंग का जो मशीन्स हैं, ताकि सारे जो मच्छर हैं वो मर जाएं, उन पे भी काम होती है। दवाइयाँ का काम होता है, तो हमने सारे वितरित कर रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। लगभग 6 महीने पहले हमारी आपसे बात हुई थी कि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो लिफ्ट लगाई गई हॉस्पिटल में, आज तक वो चालू नहीं है। जी उसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से बहुत मीटिंग्स भी की हैं। मैंने खुद जाके मुआयना भी किया है उस लिफ्ट का, और वहाँ पे मुड़ने की बहुत कम जगह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर स्ट्रेचर पे कोई आता है तो वहाँ पे मुड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पीडब्ल्यूडी से मैंने यही कहा था कि आप देखो कि क्योंकि अस्पताल का लिफ्ट है और वहाँ पे इतनी जगह तो होनी चाहिए कि स्ट्रेचर घूम सके। मंत्री जी लगातार स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, क्या मानते हैं आज लाइव एडवांस सपोर्ट सिस्टम को हरी झंडी दिखाकर किस तरीके से सहायक साबित रहने वाला है हेल्थ डिपार्टमेंट में? जी पिछले 1.5 साल में हमने पूरी कोशिश की है। जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमने उसकी भरपाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैं आई थी तो बोला गया था कि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं MBBS ही नहीं, मैं बात आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी, हमने 1100 से ज़्यादा डॉक्टर्स लगाए हैं। उसके बाद हमने सारे सिविल अस्पतालों को दुरुस्त करने की कोशिश की। तो जहाँ हमारे जो टेस्ट हुआ करते थे, जो MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सारे सिविल अस्पताल पूरे प्रदेश में हमने सिविल अस्पताल में ही करवा दिए हैं। या तो सिविल अस्पताल करे या PPP मोड पे, दोनों करवा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 17 तारीख को हरियाणा की मेडिकल कॉलेज कोरियावास, मेडिकल कॉलेज भिवानी का उद्घाटन होना, और कौन सी बड़ी परियोजना? जी एक बहुत बड़ी परियोजना है जो प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन ट्रेन की। और हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो शायद एशिया में पहली बार उसका उद्घाटन होने जा रहा है, वो चलने जा रही है। तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा से उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। आज SIR का फॉर्म भरा है आपने भी, ये नहीं होता है, क्या कहेंगे? जी मैं सभी लोगों को ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक SIR का फॉर्म नहीं भरा है, आप अगले 2 दिन में ज़रूर भर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में आपकी आवाज़, आपका वोट बहुत मायने लगता है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल है, एक शब्द है प्रोटोकॉल। आजकल बड़ी चर्चा है अहिरवाल की राजनीति में, मिनिस्टर नहीं जी देखिए ना ये कंट्रोवर्सी और बनाने की कोशिश ना करें। प्रोटोकॉल होता है, ये पहले से होता आ रहा है, ये अभी भी चलता आएगा। प्रोटोकॉल का मायने होता है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हाँ जी, डिपार्टमेंट ध्यान नहीं रखते, क्यों लोग ध्यान नहीं रखते? ये उनसे ये जवाबदेही उनसे होनी चाहिए कि ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया तो क्यों नहीं रखा गया, उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। मंत्री जी, आजकल जब से आपने डिपार्टमेंट की कमान संभाली है, बहुत से डॉक्टरों को चार्जशीट किया जा रहा है, काम के बदले काम होना चाहिए, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जरूरी है। मैं डॉक्टर्स की ही नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की भी बात करूं, कहीं भी बात करूं, कि जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के साथ साथ काम होता है, और काम में आपको अपने जी जान से, ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा।
तो मेरी सभी से यही इंतजा है आज के दिन कि जो भी काम करें पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से। लेकिन लगता नहीं कि धरातल पर कुछ काम होता हो, क्योंकि अभी डीसी साहब ने खुद निरीक्षण किया। जल भराव की बात कर रहे हैं हम, मानसून के मौसम हाँ में जी, पहली बार बड़ी बारिश हुई है परसों, बहुत बड़ी बारिश हुई थी, तो उन्होंने निरीक्षण किया है। मैंने बोला भी है कि जो मशीनें हैं, जहाँ तक पानी को निकालने की मशीनें हैं, मैंने सिविल अस्पताल का भी जायजा लिया उस दिन कि पानी कितना अंदर गया, दोनों नारनौल और रेवाड़ी में, और भगवान का शुक्र है कि पानी ज़्यादा अंदर नहीं गया। मगर हाँ जी, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि पिछले साल जैसा हाल इस साल